टीकू वेड्स शेरू एक कहानी है दो पागल किरदारों की। शिराज खान अफ़गानी यानी शेरू, जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मुंबई में रहता है और जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करता है। साथ ही वो एक दलाल भी है, जिसमें उसका साथ सीनियर आर्टिस्ट आनंद यानी कि मुकेश भट्ट भी है। शेरू ने शाहिद भाई विपिन मिश्रा से फिल्म बनाने के लिए 10 लाख रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन वो पैसा कभी नहीं वापस कर पाया क्योंकि उसने कभी फिल्म नहीं बनाई। शेरू को कर्ज वापस करने को कहा जाता है, वरना शाहिद के लोग उसके मुंबई के घर पर कब्जा करने की धमकी देते हैं। इस बीच में शेरू के भोपाल में रहने वाले चाचू उसे बताते हैं कि तस्लीम खान यानी कि टीकू अवनीत कौर की फैमिली उनसे शादी करवाना चाहती है। वो भी उसे 10 लाख रुपए की मेहर देना चाहते हैं। शेरू टीकू की तस्वीर देखता है और उसे प्यार हो जाता है। उसको पता चलता है कि मेहर की रकम उसके कर्ज को वापस करने में मदद करेगी। टीकू पहले शेरू से शादी के खिलाफ है क्योंकि वो मुंबई में एक आदमी बिन्नी अरोरा राहुल से प्यार करती है, लेकिन बिन्नी टीकू को ये सुझाव देता है कि वो शेरू से शादी कर ले क्योंकि ये उसकी मुंबई शिफ्ट होने और एक्ट्रेस बनने के सपने को पूरा करने में मदद करेगा। टीकू को ये आइडिया पसंद आता है और साथ ही बिन्नी मुंबई में है और वो टीकू के पास रहने का मौका मिल जाएगा। टीकू शेरू से शादी कर लेती है और वो मुंबई में शिफ्ट हो जाती है। अपने कर्ज को चुका देता है, लेकिन वो टीकू और उसकी बहन सना खुशी भारद्वाज को झूठ बोल देता है कि जहां वो अभी रह रहे हैं वो टेम्प्रेरी एकोमोडेशन है और उनका फ्लैट रेनोवेशन में है। उसी दिन टीकू बिन्नी के पास जाने के लिए भाग जाती है। वो ये भी पता चलता है कि वो बिन्नी के बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन बिन्नी मना कर देता है कि वो होने वाला बच्चे का ख्याल रखेगा। वो भी टीकू को बताता है कि वो शादीशुदा है और उसके पास एक बच्चा है। आगे क्या होता है वो मुकम्मल फिल्म देखने से आपको मालूम होगा। साई कबीर की कहानी बहुत पुरानी और बहुत बचकानी है। साई कबीर और अमित तिवारी की स्क्रीन प्ले कहानी को कुछ खुलासा और खामियों को छुपाने में असफल है। लिखवाने वाले ने ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों और समस्याओं को शामिल किया है और नतीजे में सब गड़बड़ हो गई है। साई कबीर और अमित तिवारी के डायलॉग्स ठीक ठाक हैं और कुछ वन लाइनर्स हंसी लाते हैं। साई कबीर की डायरेक्शन काफ़ी बेहतर है। उन्होंने पहले रिवॉल्वर रानी 2014 की कहानी भी डायरेक्ट की थी, जिसमें कुछ समस्याएं थी, लेकिन कम से कम उनका काम साफ था। यहाँ उनकी डायरेक्शन बिल्कुल बेकार है। पहले ही सीन से लगता है कि डायरेक्शन ठीक नहीं है। बाद के सीन्स में फिल्म थोड़ा रोचक हो जाती है, खासकर टीकू और शेरू की शादी के हालात। ये अब भी मानने लायक नहीं है, लेकिन कम से कम ध्यान को पकड़ लेती है। टीकू को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जैसे ही उसके बाद क्या होता है, टीकू और शेरू का डिनर और बीच पर जाना बहुत प्यारा है। यहाँ से फिल्म गिरने लगती है और कैसे नशे का मामला ज़बरदस्ती है। टीकू की कोशिशें भी बहुत असरदार नहीं लगती और निराशा भरी। हकीकतन में कई तजुर्बे अजीब हैं और फिल्म के बनाने वाले उन्हें सही से समझाने में असफल रहे हैं। दर्शकों को कभी पता नहीं चलता कि शायद ने शेरू को दिए हुए 10 लाख रुपए का क्या हुआ और उसने ऐसे कैसे उड़ा दिया। शेरू ने प्रोडक्शन कार चुरा ली और इसे बार बार इस्तेमाल करना भी स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल है। ये अजीब है कि टीकू कभी भी नहीं समझती कि शेरू इतना अमीर नहीं है जितना वो दिखता है। बच्चे का टांटा भी बेकार है और इसे सिर्फ देखने के लिए जोड़ा गया है। इसका सबूत ये है कि अंत तक ये टेंटा मायने नहीं रखता। हकीकतन में क्लाइमैक्स में फिल्म की मानसिकता एक और स्टार के नीचे गिर जाती है। लड़की के कपड़े पहनना और क्रॉस फायरिंग करवाना तो बिल्कुल समझ से बाहर है। दर्शक ज़रूर सोचेंगे कि आखिर में ऐसी कच्ची स्क्रिप्ट कौन मंजूर कर रहा है। एक्टिंग की बात करते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी भूमिका को सबसे ज़्यादा समर्पण के साथ निभाते हैं। उन्होंने पहले भी एक संघर्ष करने वाले की भूमिका निभाई है, घूम की 2020 में, लेकिन वो इस फिल्म में परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं। अवनीत कौर का स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छा है और वो अच्छी तरह से परफॉर्म करती हैं। खुशी भारद्वाज बहुत प्यारी है। विपिन शर्मा, मुकेश भट्ट और घनश्याम गर्ग ठीक ठाक हैं। राहुल सिर्फ एक ही सीन के लिए। यही हाल कंगना रनावत की कैमियो अपीयरेंस का भी है। जाकिर हुसैन और सुरेश विश्वकर्मा
अच्छे परफॉर्म करते हैं, लेकिन उन्हें लिखने में कमी है। हकीकतन में उनका ट्रैक फिल्म का सबसे बड़ा हिस्सा है। संगीत पर मर्क नहीं है। मेरी जाने जान कैची है, लेकिन बाकी गाने जैसे तुमसे मिलके, डीएनए, भोकाली, इंतज़ार था और एतबार था याद करने लायक नहीं है। अमन पांत की बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के माहौल को हल्का बनाए रखता है। फर्नेटो की सिनेमेटोग्राफी मुनासिब है। शीतल शर्मा की कॉस्ट्यूम्स कहानी की मांगों के मुताबिक है और ठीक ठाक है। राकेश यादव की प्रोडक्शन डिज़ाइन अच्छी स्टैंडर्ड की है। बल्लू सलूजा की एडिटिंग भी तेज़ है। आखिर में टीकू व शेरू एक बचकानी